बताया था आपको? विनोद पांडे से बड़ा कोई नेता आएगा उसी से मेमोरेंडम देंगे, आप इसको नहीं देंगे। वो मालिक नहीं है, वो एक आम कार्यकर्ता है, जिस तरह हम है यहाँ का आम कार्यकर्ता। वो मालिक नहीं है वो। अच्छा, हम मालिक है, हम आम जनता है। हम वोट देके जाते हैं, हम ऑफिस बनाते हैं, जो हमको निकाल दीजिएगा। बाहर कर दिए लोग, बारिश में बैठे रहे, देखिए बिछा हुआ है। हम लोग रहते तो इसका समाधान करते। और अगर मालिक जनता है, मालिक हम लोग बनाते हैं, मालिक जनता, हम लोग मालिक है, जनता जनार्दन है, और मालिक अपना हक मांगने के लिए आया है। पुलिस को दोबारा डंडा दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अरेस्ट करवा देंगे। राज्य के पारा शिक्षक एक बार फिर से जो है उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आज दिन भर बड़ी बारिश में भी जो है तमाम जो जितने पारा शिक्षक है वह यहाँ पर जेएमएम के कार्यालय पहुँच गए। आप लोग वार्ता के लिए भी कुछ लोग गए थे, कल कांग्रेस कार्यालय गए थे और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय आप लोग यहाँ पहुँचे। क्या कुछ बातचीत हुई? यहाँ पर तो कोई बातचीत नहीं हुआ। यहाँ तो हम लोग आराम से आए थे। हम लोग सोचे कि धरना देंगे, शांतिपूर्ण धरना देने आए थे, लेकिन जिस तरह से बारिश होने के बाद बारिश से बचने के लिए हम लोग बरामदा में खड़े थे, बैठे थे, और यहाँ के जेएमएम के जो महासचिव विनोद पांडे हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार करके उस भरी बारिश में यहाँ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, शिक्षकों को बाहर कर दिया। और सारे शिक्षक फिर दरवाजे पर बैठ गए, उसी पानी में सारे भीग गए। और उन्होंने जिस तरह दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार से हम लोग व्यवहार किया। उन्होंने अपने कार्यालय से एक तरह के तिरस्कृत करके और धक्का मार के वहां बाहर किया। उन्होंने को कहा कि आप नहीं बाहर होगा तो आप लोग पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आप लोग को बाहर करेंगे, और वो लाठीचार्ज करने का भी बात करने लगे। आप लोग इजाजत ली तो उन्होंने कहा हमने बातचीत किया, बिल्कुल विधिवत, बिल्कुल विधिवत इजाजत यहाँ से कार्यालय से मैंने लिया है। मैं फोटो भी दे सकता हूँ। मैंने विधिवत यहाँ से लिया, एसडीओ से लिया, डीसी से लिया, सारे लोगों से मैंने विधिवत चिट्ठी में, पत्र में यहाँ से साइन करा कर, हस्ताक्षर करके मैंने जो है ले जा करके इनको हम लोग स्वीकृति लेकर के। क्या होगा अब आप लोगों की आगे? बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा है, अपना वेतनमान का आधार पर तो मना करके हम लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में था वेतनमान देना। वेतनमान नहीं दिए, हम लोग उसके लिए खड़े हैं। उनसे याचक के रूप में आए थे। हम लोग जो है राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, बिहार दे दिया, हम विचार रहे हैं। तो पात्रता परीक्षा ली गई थी सरकार द्वारा, बिल्कुल टेट दिया, टेट के बाद आकलन परीक्षा भी लिया गया। हमारे साथी टेट पास भी हैं, और हम लोग जो है आकलन पास करके 31,000 आकलन पास किए, जो टेट और सीटेट सुपर टेट का एग्जाम दे करके हम लोगों ने पास किया और दिखा दिया। 75% साथी एक बार में हम लोग पास किए। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम तो आप देखिए, हम बहुत काबिल लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये नियमावली मिला। दुर्भाग्य मंत्री ने तो नाम बदला ना आप लोगों का, नाम अरे शिक्षा मंत्री थे तो हम लोग आश्वस्त थे। उन्होंने बहुत भरोसा दे के रखा था, नियमावली दिया, नियमावली में हम लोग को अनुकंपा दिया, अनुकंपा नहीं मिला। 1 साल हो गया, 70 साथी शहीद हो गए, मर गए, लेकिन उनको कुछ नहीं, एक कफन का पैसा नहीं मिला। आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली, उनको 5 रुपया नहीं मिला। बताइए, हम सड़क पर हम लोग रोने के लिए। अभी तो शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, आप लोग क्यों नहीं वार्ता करने के लिए? वो तो बोलते हैं कि सभी का काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री बताइए, आप बताइए जी। जब से जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच गए, माननीय दिवंगत शिक्षा मंत्री, तब से जाने के बाद पारा शिक्षक यहाँ का अनाथ हो गया है। कोई सुनने वाला नहीं, शोषण करने वाले लोग बहुत है। तो क्या शिक्षा मंत्री का काम सही से नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री? शिक्षा मंत्री का जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, उनसे मिल ही नहीं सकते हैं आप। लाख बार हम लोग कोशिश किए, बीच में जो लोग काम करने वाला हमारे था, लोगों की तो बड़ी संख्या है, 60,000 62,000 प्रयास लगातार करते। वही मुख्यमंत्री जो मधुपुर में बुला के हम लोग वार्ता करते थे, चुनाव पूर्व बैठा करके हम लोग से वादा लिए। क्यों ये सोतले व्यवहार आज क्यों हो रहा है? तो हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम लोग से क्या गलती हो गई? आज 6 महीना से हम आज का कार्यालय आए, आपका आधा से सिपाही आज माटी के लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया, इसका तो खामियाजा विनोद पांडे को भुगतना पड़ेगा। क्या व्यवहार किया उन्होंने? जिस तरह साथियों को दुर्व्यवहार कर बाहर निकाला। वार्ता नहीं किया। वार्ता तो अलग चीज है, वार्ता करना उसके बोला, कहा कि हमें ज्ञापन मांग रहे थे तो दिया ही नहीं। यहाँ नारेबाजी करने लगे, आंदोलन करने लगे आप लोग अंदर जाके। हम लोग किसी तरह का नारेबाजी हम लोग अंदर नहीं किए हैं। हम समझते हैं इस तरह का जेएमएम कार्यालय को समझते हैं अपना कार्यालय है। इस तरह पानी में बैठ के हम लोग वहाँ कोई हो हल्ला नहीं किए। हम लोगों ने कहा भी तक किसी हो हल्ला मत करिए, यहाँ पे हम लोग जो भी कार्यक्रम करना है इसके बाहर करना है। लोगों ने वैसा ही कर रहा था, लेकिन वो जिस तरह आए और जिस तरह तेवर दिखाया, जिस तरह पुलिस डंडा का खौफ दिखाया, जिस तरह व्यवहार किया, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसका विरोध होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा विनोद पांडे तो इसका पुतला दहन पूरा राज्य में होगा। देखिए, विनोद पांडे का पुतला दहन की करने की बात कहे जा रहे हैं, क्यों आप लोग इतना उग्र हो गए? आप लोग जो है सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है सर। सम्मान के लिए हम लोग नौकरी करते हैं, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। और अपने ही घर में हमको अपमानित करेगा तो हम क्या करेंगे?
हम जिंदा रह के क्या करेंगे बताइए। हम अपने सरकार ने चुनाव में आप लोगों से वादा किया था। बिल्कुल वादा आ रहा है। मैंने आप देखिए ऑन रिकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्डिंग संविदा समाज दुमका में हुआ था और उनको वहीं पर जब संविदा समाज में बोले कि आप लोग को सरकार बनने के बाद 3 महीने के भीतर आपको 3 महीने के अंदर, अरे 4 साल हो गया, 4 साल बर्दाश्त, कोरोना आ गया था, कोरोना एक साल में, कोरोना में सरकार कोरोना में मंत्री का गाड़ी नया आता है, कोरोना में पेंशन सबको मिलता है और अपना जो सो विधानसभा में बैठ करके प्रत्येक बार विधानसभा में अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। लेकिन हमारा जो है सो मानदेय जो 16,000 बनता है और हमको मरने के बाद हमको 5 रुपया नहीं, कफन के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार के पास कोरोना नहीं है, इसके लिए वित्तीय एगो रामेश्वर उरांव कहाँ से आगे वित्त मंत्री, वो तो अटपटांग बोलते हैं, IAS है, वो तो पूर्व अधिकारी है। अरे पूरा अधिकारी है, लेकिन बोलने का बोलते हैं कि हम आप लोग जब भी मांगते हैं तो लड्डू मांगते हैं, बोलते हैं कि PF का फुल फॉर्म बताइए वो हमारा परीक्षा लेंगे। हम टेट पास, मान लीजिए हम आकलन पास है, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं और PF का हमको पूछेंगे फुल फॉर्म तो हमको बताए। हाँ बताएंगे, क्यों नहीं। और अब एक बात बता देते हैं, ये कोई मायने नहीं है, ये कोई मायने भी नहीं रखता है। आप इस तरह से करके मेरा तिरस्कार अपमान करते हैं। आप उस समय नहीं बोलते थे क्षेत्र में जाकर के, उसी समय संविदा समाज में पूछ लेते, हमको एक और दे देते पास करने का 30 नंबर का, वही पास करते, तब बोलते कि आप लोग को आप बनाइए सरकार, आपको वेतनमान देंगे। हम लोग चुनाव के पूर्व में, जब चुनाव नहीं हुआ था उसके पूर्व में जीत का माला उनको पहना दिए थे दुमका में, मंत्री मुख्यमंत्री को, हम माननीय हेमंत सोरेन को जीत का के लिए सेहरा पहन गए। आप जाइए, आप मुख्यमंत्री बन गए, हमारा कल्याण कर दीजिए। देखिए यही संविदा संवाद हुआ था हम लोग का, जो आप दिखा सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, आप इनको लिए, ये 2018 का संविदा संवाद है। ये बोल रहे हैं जो चुनाव जीतने के 3 माह के उपरांत समान कार्य समान वेतन हम दिलाएंगे, और खुद ये उनका रिकॉर्ड है। लेकिन 3 महीना बीतने में 4 साल भी बीत चुका है, हम लोग के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी क्या मैडम, आप लोगों को भी वादा कहाँ से बारिश, हाँ, अच्छा लगा। खराब मौसम में आए हैं, बारिश में तो हम लोग अपमानजनक शब्द बोल के ऑफिस से निकाल दिया गया। क्या महिला लोगों को भी बाहर? जी हाँ, सभी को निकाल दिया गया, साथ में पूरे भींगे हुए थे। आप तो सुबह से आए हुए देखे हुए कि क्या मेरी क्या हालत है, भींग के ही सब, और सारे साथियों को बोला गया कि आप लोग क्यों यहाँ आके बाहर जाइए आप लोग। कैसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा झारखंड का, जब शिक्षक का ये सम्मान नहीं हो रहा, शिक्षक को सड़क पे लाया जा रहा है, तो शिक्षक व्यवस्था कैसे अच्छा हो पाएगा, आप ही बताइए। हाँ, अगर आप शिक्षक को सम्मान नहीं दे पाइएगा, कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, और हम उस अपने घर पे बाहर निकाले जब जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा अपमानजनक बात और क्या होगी। क्या कहिएगा मैडम, आप लोग महिलाओं के आए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन? यही कहना चाहेंगे कि ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था उनको। हम लोग शिक्षक हैं, ना कि हम लोग कोई खराब इंसान नहीं है। वो भी शिक्षा जहीं से भी ले होंगे तो शिक्षक ही किए होंगे, उनको शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, ना कि दुर्व्यवहार करना चाहिए उनको। बातचीत करने के लिए गए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया अभी तक? मैं और प्रदेश अध्यक्ष गए थे, वहाँ हमारे महासचिव भी मौजूद हैं, वार्ता चल रही है और हम लोग वार्ता में छोड़ करके ही आए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति थी, जिस तरह इन लोग हो पाया वार्ता अभी तक हो रही है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ SPD मैडम है, SPD मैडम के साथ EPF और कल्याण कोष का जो मामला किरण पासी जो है, उनसे जो है सो बात हो रही है। अभी वहाँ पर कितने चरण तक बातचीत हो पाया है अभी तक? कहाँ हुआ था? 1:30 बजे हम लोग का इंटरवल हुआ था। इससे पहले भी कितने लोगों से, अधिकारियों से बातचीत आप लोगों की हुई? लगातार लगभग मुख्यमंत्री खुद जो है सो बैठ करके कल्याण कोष की बात किए थे, फाइनल किए थे, लेकिन 3 साल में 10 करोड़ रुपया पूर्ववर्ती सरकार दिया है कल्याण कोष में, और उसका सूद 2 करोड़ हो गया। लेकिन कल्याण कोष पूर्ववर्ती सरकार और अभी सरकार जोड़ लीजिए, लेकिन हम लोग का कल्याण कोष नहीं बन पाया। ये चीज है हम लोग के साथ। EPF जब मांगने गए वित्त मंत्री को आज ज्ञापन सौंपने, तो मंत्री जी बोलते हैं कि आप लोग जो है सो हमारे यहाँ वित्त का पैसे नहीं है, हम कहाँ से आपको EPF देंगे। EPF लेना देना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि ये कानून है 1951 में बना कि यदि 20 मजदूर अगर एक प्राइवेट फार्म में भी काम करता है तो उसका EPF कटना चाहिए। लेकिन ये अंधी गुंगी सरकार हम लोग का EPF अभी तक नहीं दिया है। 2005 से EPF हम लोग को मिलना चाहिए। 10 आदमी अगर ज्वाइंट में काम कर रहा है तो इसको EPF लेना उसका अधिकार बनता है कानूनन। और ये जो आपका भविष्य निधि संगठन है, उस सरकार पर आरोप लगाया है कि आप EPF नहीं दे रहे हैं, इसके लिए सरकार को पूरा वित्तीय कटौती किया है। तो सरकार तो कहती है कि केंद्र सरकार से उन्हें पैसा नहीं मिलता है, इसी कारण से वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। EPF में सर काहे को हमको विकास, हमको क्या विकास करते हैं क्या नहीं करते हैं? EPF का पैसा केंद्र सरकार रोक दी है क्या?
ईपीएफ का पैसा 1951 में बोल रहे हैं बना नियम, तो ईपीएफ का तो कानून है, वो नहीं दे रहा, इसलिए बहुत जगह पैसा इनका फ्रीज किया गया है और परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया। पैसा घोटाला हो रहा है क्या? घोटाला नहीं हो रहा, नहीं देना चाहते हैं क्योंकि कुछ पैसा राज्य सरकार को भी देना पड़ता है। हाँ, सरकार का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सुनिए 29,000 करोड़ परियोजना का पैसा फ्रीज किया गया भविष्य निधि संगठन के ईपीएफओ के द्वारा, लेकिन हम लोग को नहीं देगा। 700 परियोजना कर्मी को ईपीएफ का लाभ चुपके दे रहा है क्योंकि वो ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन हम लोग दिन रात सेवा देने वाले बोले तो कि उग्रवाद क्षेत्र में, जंगल में, पहाड़ों में, नदी पार करके हम लोग शिक्षा व्यवस्था को कायम किए हैं, लेकिन हम लोग को ईपीएफ का पैसा नहीं दिया गया। ये है दुर्व्यवहार, ये है असमानता, ये है घोटालाबाजी और ये हम लोग के साथ दुर्व्यवहार। आगे क्या होगा? आगे तख्ता पलट होगा, हम लोग के सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो मोहराबादी 2 तख्ता पलट करेगा सहायक अध्यापक संघ। जिंदाबाद। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है अब मोराबादी पार्ट 2 करने की बात कही जा रही है, तख्ता पलट करने की बात की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार जो है जल्द से जल्द जो है पारा शिक्षकों की जो मांग है उस पर विचार करे और कोई निष्कर्ष निकाले, अन्यथा आने वाले दिनों में चरणबद्ध आंदोलन उलगुलान की बात जो है यह इस कार्यक्रम के माध्यम से, यहाँ कार्यालय के माध्यम से राजधानी रांची से संदेश दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर इतना ही। लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।